ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में गुरुवार व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन पीले वस्त्र का धारण करें और भगवान श्री हरि विष्णु की पीले पुष्पों से पूजा करें। पंचोपचार, षोडशोपचार जैसे आपके पास समय मिले श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। गुरुवार के दिन देवगुरु बृहस्पति की भी पूजा की जाती है। प्रिय भक्तजनों, जो भी सच्चे मन से सच्चे भाव से श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करता है उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गुरुवार को भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन व्रत और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। चलिए गुरुवार व्रत कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है, किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रख करके दीन दुखियों की मदद करके पुण्य को प्राप्त करता था, परंतु यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती थी और न ही दान पुण्य में विश्वास रखती थी। इतना नहीं, वह राजा को ऐसा करने से मना भी किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय देवगुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके वहां पर आए और साधु महाराज ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। इतना सुनकर के देवगुरु बृहस्पति ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है क्या? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरें। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान में दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम जैसा मैं बताता हूँ वैसा ही करना। प्रत्येक गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से हजामत बनाने को कहना और भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु के रूप में देवगुरु बृहस्पति जो है अंतर्ध्यान हो गई। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन रानी ने राजा से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ। और राजा ऐसा बोल करके दूसरे देश को चले गए, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा चले गए और वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ लेकर के आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। तो दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की उस बहन ने समय बृहस्पतिवार की वह उस समय कथा सुन रही थी। तो दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया और लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। तो दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। यह सुनकर रानी ने अपनी भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी होगी। कथा सुनकर पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न तो उठते हैं और न ही कुछ बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी क्यों आई थी? तो रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, मेरे घर में खाने तक अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत
पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की पूरी बात अपनी बहन को बता दी तो रानी की बहन बोली, हे बहन देखो, भगवान श्री हरि विष्णु और बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा दिखाई दिया। रानी को यह देखकर दासी और दोनों हैरान रहने लगे। हे रानी, अब जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तो तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा तो उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का, केले की जड़ में अर्पित कर दें, दीपक जलाएं और व्रत कथा सुने, पीला भोजन करें। बृहस्पति देव और श्री हरि विष्णु भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा विधि बता करके रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा हुआ घुड़साल में जाकर के चना और गुड़ लेकर के आई। फिर उसने केले की जड़ और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की। अब पीला भोजन की चिंता को लेकर दोनों बहुत दुखी हुई। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे, तो वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में पीला भोजन दासी को दे गए और भोजन पाकर के दासी बहुत प्रसन्न हुई। फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वह सभी गुरुवार को व्रत और पूजा करने लगी। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई और फिर रानी से पहले की तरह वह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब देवगुरु बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य होने लगा है। तो रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। इससे हमारी कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मान करके रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी। इससे पूरे नगर में उसका यश बढ़ने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती करनी चाहिए और इसके बाद प्रसाद बांट करके उसे ग्रहण करना चाहिए। श्री हरि विष्णु भगवान का व्रत पूजन करने से अवश्य आपके कुटुंब में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहेगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।